ठहराव दिखाई देता है। किताब को जब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ठहराव है, स्टोरी फ्लो होती है, बट जब उसमें एक ठहराव होता है तो आप बनते हैं, नहीं तो आप उस कहानी के साथ चलते हैं, किताब के साथ नहीं रह पाते। तो मैंने जितना भी पढ़ा, पहली कुछ लाइनें हैं, भाषा की समझ से देखिए तो आपको पता चलेगा मैं किस ठहराव की बात कर रहा हूं। By the time Ira returned home that evening, the city had begun its slow descent into dusk. And the world, after a full day of heat, traffic, and tired human intentions, was settling not into the peace, but into a different kinds of restlessness. The roads were still alive, though less impatient than they had been an hour earlier. So you can imagine, she could have said it's the evening time, but the deadness, the layers. So, what is the purpose of this layeredness in your writing? अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये कहानी नहीं है, एक नॉवेल नहीं है। इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम डेली मर्रा के जीवन में महसूस करते हैं, और उसके साथ एक इंसान वो अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है, तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत इस तरीके से की कि क्या हमारे जो जैसे ये तो बेबाकी से बोल जाती है कि ऐसा है, ये वो है, हम थोड़े से शाय किस्म के थोड़े एंटरप्रेन्योर है, तो गवर्नमेंट से पंगा लेने में भी डर लगता है। हम आएंगे तो पंगा लेने की हम थोड़ा मतलब पंगा लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, ट्राई करते कि थोड़ा थोड़ा ले, ज्यादा नहीं है, और वो दिखे भी नहीं और लोगों को समझ में भी आ जाए। तो बेसिकली यही है कि जो चीजें इसमें आप पढ़ेंगे तो काफी आपको नेचुरल लगेगी। तो जो आप ठहराव की बात कर रहे हैं, तो मैंने ज्यादा आर्टिफिशियली इसमें कुछ भी डालने की, जो महसूस किया है वो ही डाला है। एक मिनट भैया रुकिए, अब मुझे सफाई तो देनी ही पड़ेगी। आई एम नॉट ओनली रेजिंग लॉयर्स, आई टीच लॉ आल्सो। तो मैं गवर्नमेंट से पंगा ले लेती हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैं उनसे सवाल करती हूँ जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, सीधी सी बात है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। आई एम एन अपॉलिटिकल पर्सन। पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा कभी किसी को हो ही नहीं सकता। नहीं कट मत करो, बट आपने तो कह दिया पता चल कर मेरी दुकान बंद हो जाए। अब आप बोल रही कि सावित्री पब्लिकेशन की एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भावावेश में आके तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सेंटर में खड़ी हूँ। आई एम अ सेंट्रिस्ट। जरूरी था, बताना जरूरी था। फंसा दिया मुझे इन्होंने। अगला प्रश्न फिर से आपसे। इन्हीं से पूछो। I also see a lot of oxymorons. Why so? बहुत सारे oxymorons हैं यहाँ पे। दो विरुद्धार्थी शब्दों को मिलाकर आपने कई शब्द इसमें लिखे हैं। तो is there any relevance कि वो अपने आप हुआ? नहीं, वो अपने आप ही हुआ है। कोई कई चीजें, हर चीज अपने आप से नहीं जोड़ सकते, लेकिन अपने आसपास के एनवायरनमेंट में काफी सारी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, वही सारी चीजें हैं। तो मतलब इसमें कुछ भी नेचुरल है, सब चीजें। मेरे से सवाल पूछो। आपसे प्रश्न है आपकी ऊर्जा के बारे में, बेबाकी के बारे में। वही बेबाकी हमें जब हम अनुक्रमणिका पर नजर डालते हैं तो वो बेबाकी हमें नजर आती है जब हम कविताओं के शीर्षक पढ़ते हैं। खंड 3, हिजरी की रखवाली, किसके हैं ये स्तन, स्वर्ग में स्त्रियों की सभा, माशूम का सौर, अनुपस्थिति का व्याकरण, मतलब ये किताबों के टाइटल हो सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा, बेबाक होना बहुत जरूरी है। विषय ऐसा है कि बेबाकी, अब जो आसपास घटनाएं हो रही हैं उसके कारण बेबाक होना जरूरी हो गया, ना चाहते हुए। भैया मुझे लगता है कि जिम्मेदारी होती है।
मेरे जैसा जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं मुझसे कई बार लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे, एक मेरी जनरल इंप्रेशन है दैट आई मस्ट बी अ डिवोर्सी वुमन। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। आप मेरे अगर कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, मेरा पति तो मुझे मारता होगा, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया होगा, तो ऐसे करके अवधारणा है। अभी आपने देखा मेरा पति ग्रीन फ्लैग है, जेन जी में आपने उनको देखा। नेचुरल सी बात है कि लोगों को ये लगता है कि इनके साथ ये हुआ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ कुछ हुआ होगा तभी आप बोल रहे हो, मतलब आप जिम्मेदारी नहीं निभाओगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ तभी मैं डॉक्टर बनूं ताकि मैं लाइफ सेव कर सकूं, नहीं ना। जिसको पता है कि अब आई डिड माय विमेन एंड जेंडर स्टडीज मास्टर्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस हैज बीन इन द कल्चर, एवरीबॉडी हैज बीन सफरिंग दिस, एंड देन आई सॉ अराउंड मी। जरूरी तो नहीं ना कि हर चीज मेरे साथ हुई हो, लेकिन अगर मुझे कोई चीज समझ में आती है, मुझे लगता है कि हमारे लिए बोलने से बदलाव आ सकता है, तो मैं अपनी बच्चियों को, मेरे क्लास में मैक्सिमम लड़कियां होती, मैं उन बच्चियों को सिर्फ ये बोलती हूँ कि बेटा पहले पढ़ लो, पहले अपना करियर बना लो, हो सके तो एक बेडरूम का एक घर ले लेना, उसके बाद शादी करना। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम शादी मत करना। आप लोग मेरे बारे में नैरेटिव बनाते हैं, भाई मैं खुद 21 साल से सक्सेसफुल मैरिज में हूँ, मैंने आज डेलीवरी पे सिंदूर लगा दिया, मैंने कहा चलो भाई ये भी कर देते हैं। घर में हंसी भी आ रही थी उनको, मैंने कहा नहीं आवाज वाली फोटो वायरल होगी फिर लोगों को नैरेटिव निकलेगा, तो भैया बेबाकी ना जरूरी हो गई है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज सी कंडीशनिंग मैं हमेशा बोलती हूँ, अब वो है ना कि जो सूट होता है वो आगे पॉपुलर हो जाता है, मैं बोलती हूँ दैट मेन आर आल्सो लिविंग अंडर अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग। इट इज सो मतलब इम्पोर्टेंट टू लिव एज इक्वल हाफ्स। मैंने इसमें एक कविता लिखी है मर्दानगी, कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि स्त्री ही पढ़े, ये किताब ऐसे नहीं है। मर्दानगी का एक चोला पहना दिया जाता है पुरुष को कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में दबा रहे, सारी चीजें उससे, सारी अपेक्षाएं उससे, सारा काम उससे, सारी उम्मीद उससे। Why can't the daughter go to the mother when she feels unsafe? Why is it shown that पापा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, बहनें क्यों नहीं मनाती रक्षाबंधन? अगर मान लीजिए ईश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी होती तो क्या मेरी दोनों बहनें राखी नहीं बांधी होती? बांधती होती, मैं बंधवाती, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट दिव्य है वैसी ही कोई दिव्या होती अगर कोई मेरा बेटा नहीं होता तो। It is important ना। और क्या अगर दिव्या परेशानी में होगा तो अदिति उसको नहीं प्रोटेक्ट करेगी? ये बहुत स्टूपिड बात है कि आपने आदमी को जिम्मेदारी दे दिया, बाद में बेचारा परेशान है, पैर दुख रहा है, लेकिन उसी को निभाना है। अब वुमेन का तो हम बहुत लंबा कथा है, वो तो नहीं करते, बट जो बातें हैं ना, अनुपस्थिति का व्याकरण, एक स्त्री अपने घर में हमेशा होती है, हमेशा होती है, वो एक घर के प्राण होती है। जैसे कि हम अपनी ब्रीदिंग के अलावा दुनिया में हर पंचायत के पीछे भागते हैं, वी डोंट वर्क ऑन आवर ब्रीदिंग एट ऑल। तो आपने मुझसे पूछा ना ऊर्जा का कारण, आई वर्क ऑन माई ब्रीदिंग रियली